और खाना खा के सीधा हम यहाँ से चले संबलपुर की तरफ। तो संबलपुर में हम एक रात गुजारेंगे और वहाँ पे एक समलेश्वरी माता मंदिर का टेम्पल है और उसका दर्शन करके हम आगे की सफ़र शुरू करेंगे वहाँ से। देखिए ये क्या हो रहा है। रसगुल्ला जितने पैक किया गया है यहाँ ही आधा खत्म हो गया, उड़ीसा छोड़े नहीं है। ओके मिश्रा जी, आप अभी तक कितना खाए आप? मैं खाया टोटल 8-10 तो खा गए होंगे झुट्टे। 6-7 खाने में कौन गिनती रखता है। जितना पैक हुआ है उतने आज खत्म करके ही जाना है। ऐसा खाने के लिए तो नया रास्ता ऐसा ही दिखाती हूँ आपको। एसी के वेंट के पास ये 4 डब्बे हैं, 4 डब्बे के रखा गया है। रास्ते पर खा खा के जाएंगे, बचेगा तो आप लोग आना तो खिलाएंगे। और ये हम पहुंच गए थे संबलपुर। और संबलपुर पहुंचने के बाद हम समलेश्वरी माता की टेम्पल की तरफ हम जा रहे हैं अभी। और जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो हम वहाँ का नज़ारा भी आपको दिखाएंगे। और बहुत दिन से मेरी मनोकामना थी कि वहाँ का माता के दर्शन करें, तो फाइनली वो टाइम आ ही गया। तो बने रहिए हमारे साथ। ये है इस मंदिर की अंदर की नज़ारा जो बहुत सुंदर है। और यहाँ से अब हम लाइन पे लगेंगे तो आप भी देखिए कितना खूबसूरत जगह है, एक बार आप विजिट कीजिए। और ये हम पहुँच गए समलेश्वरी मंदिर। और यहाँ पे देखो ये थक गई है, तो ये सारे थक गए हैं, मैं भी थोड़ा थक गया हूँ। और अभी करेंगे क्या, तो यहाँ पे दर्शन करेंगे और रात को इधर ही रह जाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। लाइन बहुत लगी हुई है, कोशिश तो करेंगे। अभी यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। और ये लोग खाने के लिए बैठ गए हैं और हम अब होटल में ठहरे हुए हैं। ठीक है, तो थक गए हैं बहुत। ये संबलपुर का है रेस्टोरेंट में, अभी खाना खाएंगे फिर सो जाएंगे। देखो छोटे हरे बहुत काले काले लग रहे हैं, तो देखो मेनू चूज कर। माँ समलाई के दर्शन संबलपुर में करने के बाद तो बहुत थक गए थे, इसलिए रूम लेके रह गए। और अभी सुबह हो गया। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से, फटाफट तैयार हो रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं सब लोग। आपको दिखा रही हूँ प्रियांशी क्या गली, बहुत थक गई थी ना ड्राइव कर करके, दिखाती हूँ। ये है हम लोग जो रूम में रहे थे, वो हम लोग ये जो रसगुल्ला खरीदे थे वो ले आए थे क्योंकि एसी में ख़राब नहीं होगा बोल के। और ये रास्ता भर ड्राइव की है, इसीलिए ये बहुत थकी हुई है, इसीलिए ये सोई हुई है। नहीं उठना है बेटा। आपका क्या बोलना है, आज कितने ड्राइव करेंगे आप कहाँ तक ले जाएंगे हमें? ऊँ तक ले जाएंगे, नींद तक। आप कहाँ तक ड्राइव करने वाले? रायपुर, नागपुर, अहमदाबाद, गुजरात में होना, छत्तीसगढ़ तक आप ड्राइव करेंगे ऐसा? आप कितने तक सीट में जाग के बैठेंगे वो बोलिए? ड्राइव तो दूर की बात छोड़ो, 2 मिनट तक बैठोगे। उठो जल्दी जल्दी, नहा धो के तैयार हो जाओ, चलो चलते हैं। चलिए हम जब निकलते हैं तब आपसे मिलते हैं फिर से। हम हमारा जर्नी, आज के जर्नी स्टार्ट किए। एक्चुअली क्या है कि ये है संबलपुर, तो हम रात को समलेश्वरी माता का दर्शन करके हम यहाँ पे रात को रुक गए। और अब जो है हम संबलपुर से निकल रहे हैं, क्योंकि आज से जो हमारा होगा ना गुजरात के लिए रियल जर्नी शुरू होगा। ठीक है, तो आज की रात भी कहीं रुकना है, क्योंकि यहाँ से लगभग गुजरात अभी 1600 किलोमीटर है, तो कंटिन्यू तो नहीं होगा। आज रात कहीं पे रुकेंगे वो पता नहीं, लेकिन आज थोड़ी ज़्यादा ड्राइविंग करना है। ठीक है, ज़्यादा रास्ता को कवर करना है, तो इसकी वजह से हाथ में सिर्फ एक ही दिन बाकी है, क्योंकि आज हो गया 24 और 25 को इसकी ओपनिंग हो जाएगी कॉलेज की, काम की, सब की। ठीक है, तो इसकी वजह से कल तक की छुट्टी है, तो लगभग कल शाम तक हमें गुजरात पहुंचना है, कल रात तक। ठीक है, तो ये टारगेट के हिसाब से चल रहे हैं। आज ज़्यादा मतलब कि लगभग ज़्यादा का मतलब क्या है,
800-1000 किलोमीटर तक आज ड्राइविंग करना है, ये आइडिया है। देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता है। ठीक है, तभी अभी तो हम निकले हैं क्योंकि रेस्ट लेके आराम से, अभी रास्ते भर जो होगा देखेंगे, लेकिन नागपुर तो क्रॉस कर ही जाना है, यही टारगेट है। मिश्रा जी यहाँ बैठे हैं और ये ड्राइव कर रही है, काम कर रही है, हमें पहुंचाएगी गुजरात। और ये है रास्ते के नज़ारे। ये उड़ीसा के बॉर्डर है मिश्रा जी। नहीं नहीं, ये कहाँ बॉर्डर आएगा, और बॉर्डर से उधर से। दोस्तों क्या है कि हम एमपी में एंटर कर गए, और देखिए हमारे उड़ीसा का रोड क्या था और एमपी का रोड कैसा है। ठीक है, तो रोड बहुत अच्छा है, बढ़िया। अब तक तो अच्छा है एमपी में, ठीक है, लेकिन जब हम एमपी से महाराष्ट्र जाएंगे, सॉरी मैं एमपी बोल दिया, ये छत्तीसगढ़ का रोड है। ठीक है, तो हम रायपुर की तरफ जा रहे हैं, बहुत सुंदर और बढ़िया रोड है। ठीक है, यहाँ से जब एमपी जाओगे सर में और यहाँ से एमपी पहुँचोगे, इससे पहले महाराष्ट्र जाएगा। महाराष्ट्र के बाद जब एमपी पहुँचोगे तो दिल की धड़कन जो होती है ना बढ़ जाती है, क्योंकि कौन सी जगह पे रोड पे इतना बड़ा खड्डा आ जाएगा कुछ पता नहीं। ठीक है और रोड इसे दिखेगा फिर एकदम 50 किलोमीटर तक एकदम मस्त रोड यानी कि इतने बड़े बड़े पत्थर रोड पे। ठीक है, और वो भी लिखा होगा NH47। गुजरात की NH47 देखो, एमपी की NH47 देखो। जमीन आसमान से जमीन नहीं, जमीन के नीचे जो पाताल है ना, पाताल, वो जो रावण का भाई रहता था वो है। ठीक है, इतना डिस्टेंस है, इसलिए जब एमपी बॉर्डर आ जाता है दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। ठीक है, पता नहीं अभी क्या होगा, लेकिन चलो अभी तो जाते हैं, जहाँ तक अच्छा रोड है वहाँ तक एंजॉय करेंगे। उसके बाद थोड़ा क्या करते हैं, ज़्यादा मीठा खाने के बाद थोड़ा करेला खाना पड़ता है, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा, ऐसा है। बस बंद हो रहा। और ये हम पहुँच गए रायपुर, जो सबसे सुंदर सिटी है। और जाने के टाइम भी हम रायपुर दिखाए थे आपको। ठीक है, और उस टाइम भी वही टाइमिंग हुआ था, अब भी यही टाइमिंग है, सेम टू सेम। तो रायपुर सिटी है हमारे। अभी यहाँ से आएगा, ये हम पहुँच गए अभी रायपुर, और जाने के टाइम भी इसी टाइम में आया था रायपुर, और हम रिटर्न हो रहे तो यही टाइम पे रायपुर है। तो बहुत सुंदर सिटी है इसे देखने में। खाने का भी टाइम हो गया और सही टाइम है सिटी में, और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट और खाना भी बहुत बढ़िया मिलता है। ठीक है, वेजिटेरियन भी मिलता है, नॉन वेजिटेरियन के भी बहुत सारे ऑप्शन है। और यहाँ का बिरयानी बहुत फेमस है, हर जगह आपको मिल जाएगा बिरयानी, दम बिरयानी। लेकिन हम थोड़े वेजिटेरियन वाले हैं, तो हम देखेंगे कि कौन से हमारे लिए सही है। ठीक है, तो हमारी देखो पीछे, उसको अभी से भूख लगना शुरू हो गया है। और अभी आगे आज नागपुर पहुंचना है, तो यहाँ से नागपुर लगभग 280 किलोमीटर तक है, शाम तक तो पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, तो आराम से जाते हैं हम, कोई ज़्यादा स्पीड नहीं करते, और ऐसे ट्रैफिक वाला एरिया भी है। और यहाँ पे देखिए लोगों का कैसे चलना होता है, सीधा सामने आ जाते हैं और हाथ लगाते हैं रुक जाओ, कैसे होगा। ऐसे मिल जाते हैं लोग, कभी कभार होता है ऐसा, कुछ नहीं कर सकते, उनका एरिया है, ऐसे लोग होते हैं। बस उसको थोड़ा इग्नोर मार के निकलना है। ठीक है, हेलो, अभी रायपुर से कुछ दूर आगे बढ़ते बढ़ते हम थोड़े रुक गए रेस्टोरेंट में, जो भूख लग रही थी। आगे नागपुर तक जाएंगे, और ये लोग भी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो देखो मुंह उनकी देखो, भूख में कैसे सूख गए हैं। और हमारी इसकी तबीयत ख़राब है बहुत। ठीक है, तो तबीयत ख़राब है, सर दर्द हो रहा है, माथा पकड़ कर रो रही है। ठीक है, और चंपा जी, हाँ, तो ऐसा बैठे, एक रेस्टोरेंट है, बाहर है रेस्टोरेंट, लेकिन इतने हमारे खाना ही खाएंगे। ठीक है हमारी ये हंस रही है। तो क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो तुम दोनों?
पेट पूजा करेंगे आगे के, और कितने जर्नी 1000 किलोमीटर और बाकी है। अरे वो चलाने वाला मैं हूँ, तुम्हें क्यों डरना है। मेरे सर दर्द सा जब से गई तब से बीमार हूँ। आई वहाँ रुकी, कितने मेडिसिन सब किए, आई तब से बीमार ही बीमार हूँ। और कोई कल बात नहीं। एक दिन छोड़ के परसों रविवार है, कल तो शनिवार है, कल तक छुट्टी है हमारा 25 तारीख तक। अच्छा हुआ एक रविवार भी मिल गया, तो रविवार को रेस्ट लेके 27 तारीख से फिर से दौड़म दौड़ी। वही खाना बनाना, वही काम, वही कॉलेज। कोई बात नहीं, रोना मत, अभी खाना आ गया, अब खाएंगे, ठीक है। चलो बाय। यही भाई साहब देखो, हम एंटर कर रहे हैं महाराष्ट्र में, एंटर तो कर चुके हैं, और ये है नागपुर, मतलब नागपुर, और आएगी 10-15 मिनट में। और यहाँ पे चालू हो गई बारिश, यानी कि मौसम गर्मी ठंडी बारिश सब कुछ झेल चुके हैं हम, इतना उड़ीसा से गुजरात जाते वक्त। तो अभी टाइम भी क्या हुआ है, लगभग 5:30 जैसा हुआ है, और अंधेरा देखिए 5:30 है और कितने अंधेरे हैं। यही अगर गुजरात में होता तो अभी तक सूर्य देव जी देख रहे होते हैं। तो ये है जगह जगह की सिचुएशन, परिस्थिति, क्लाइमेट, सब कुछ कितना बदल रहा है जगह जगह के हिसाब से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और ये हम अभी कल रात को हम एक गाँव, छोटा सा गांव है बेतुल करके, वहाँ पे रुक गए थे, क्योंकि मैं पूरा सीधा संबलपुर से चला रहा हूँ कल सुबह 7 से। तो लगभग 750-800 किलोमीटर चलाने के बाद थोड़ा सा मुझे भी थकान तो आएगी, तो इसकी वजह से मैं भी वहाँ पे एक टोल टैक्स है, वहाँ पे 10:30 बजे मैं रुक गया था, और 1-1.5 घंटा चलाता तो होता, लेकिन जिस एरिया में मैं जाऊँगा वो जंगल एरिया है, तो वहाँ पे कुछ रहने के लिए कुछ जगह नहीं मिलेगी, सेफ नहीं है। तो इसकी वजह से मैं वो टोल टैक्स पास रुक गया 10:30 बजे रात को, और गाड़ी में ही तीनों सो गए, ठीक है। वहाँ पे कोई होटल वगैरह कुछ है नहीं। और अभी बजाए 6:30, यानी कि 6 बजे हम उठ के फिर हम निकल गए हैं इंदौर की तरफ। अभी दिल धड़कन तेज इसीलिए है कि कुछ देर जाने के बाद ऐसा रोड आएगा, जैसे मैंने आपको बताया रिटर्न के टाइम बताया था, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है, नहीं तो 12:30 तक हम इंदौर पहुँच जाएंगे, अगर हम रास्ते में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं तो। देखिए यहाँ का रोड अभी देखिए कैसा है, और कुछ टाइम के बाद ये भी बदल जाएगा। मौसम की तरह बदलता है रोड यहाँ के रास्ता। और एक बाजू तो ऐसे कहीं शिफ्ट होने की रास्ता ही नहीं है, बोट जैसे फीलिंग होती है। अब हम जैसे तैसे करके रोड तो आपने देखा ही है, तो हम इंदौर आ गए, और इंदौर क्रॉस करके पेट में चूहा दौड़ रही थी। हम सोचे थे कि रास्ते में कुछ बनाएंगे, हमारे पास सब चीज़ें थी, लेकिन टाइम कम है, और आज हमें महसाणा पहुंचना है। इसकी वजह से हमको ये रेस्टोरेंट उठा के, क्या रेस्टोरेंट का नाम क्या है, क्या नाम है? राधा की रसोई। हमारी मैडम मुंह फुला के बैठी हुई है, क्योंकि उसको गुस्सा ज़्यादा आ गया है मेरे किसी बात पे। अरे मेरे किसी और को मेरे साथ कंपेयर कर रहे हैं, ऐसे चलेगा? पॉसिबल होगा? नो, कभी नहीं चलेगा, मैंने कुछ नहीं की है। आप लोग कमेंट में बोलना है, हाँ। किसी और को मेरे साथ कंपेयर करने की सहन करो। नहीं, बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल सहन, अरे बिल्कुल सहन नहीं करना है। क्यों सहन करना है? इसकी प्रतिरोध हम करेंगे, हम उसकी प्रतिरोध करेंगे, हम सहन नहीं करेंगे, समझे? तो हम सब तुम्हारे साथ है, ठीक है, हम सब इसके साथ हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे साथ। मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। पानी देखो गुस्से में बहुत खूबसूरत लग रहे हो तुम। देखो तुम गुस्सा है,
तू गुस्सा है? तुम गुस्से हो? हाँ तू ही बोलोगे अभी, मुझे पता है कोई और आने वाली है। कौन? मिश्रा जी के दूसरे शादी करने वाली हूँ मैं। जो भी हो, तैयारी कर रही हूँ। लेकिन ये एक अच्छा सा सुंदर सा ढाबा है, इसका नज़ारा थोड़ा देखो, ठीक है। और ऐसा कुछ है, और इसका नाम है राधा का ढाबा। बातें घुमा रहे घुमा रहे। प्रियांशी को भी पता है, देखिए प्रियांशी को भी पता है। प्लस मार रही है प्रियांशी। पापा के दूसरे शादी में भारती में अरे जाएगी। यार, मोर खड़िया कहीं पापा दो लेके बैठे हैं। ये अब करीबन 7 बजने आए। 4 दिन से हम ट्रैवल करे रहे, बहुत थक गई है, टायर्ड हो गए सब लोग, और ये तो परेशान हो गई। अब पापा को अपने बोल रही है पापा आप ड्राइव करो और मैं गियर चेंज करती हूँ। चेंज करते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? 2 लोग ड्राइवर कैसे बनेंगे? एक ड्राइव करेगा और एक गियर चेंज करेगा। पॉसिबल है बेटा? हाँ हाँ? हाँ नहीं है। बेचारी बच्चा गुड्डा बोर हो गई है। अभी आज रात को घर पहुंच जाएंगे, कल से धूम मचाए। पाठ पढ़ेंगे। वो नहीं होगा पढ़ाई नहीं करना है? नहीं करना है। और क्या करना है? जाएंगे। वो तो कभी ट्यूशन तो चालू करवा दूंगी कल से। तो क्या करना है पूरा दिन? फोन रील खेलना। हाँ। क्या कर रही है? ये लाड प्यार कर रही है, बोल तो इसके तेल मालिश मस्का मार रही है मम्मी को कि ट्यूशन नहीं जाना, पढ़ाई तो करना पड़ेगा ना, ट्यूशन तो जाएगी प्रियांशी ना बेटा। जल्दी आ गई तो सब कुछ करेगी, ट्यूशन जाएगी मम्मा के साथ। आरती मैडम को कल फोन कर दूंगी। और ऐसे ही ट्रैवल करते करते हमारी सफ़र पूरी हो गई। हम महसाणा आकर रात को पहुंच गए थे, और इस तरीके से हमारी उड़ीसा से गुजरात की टूर ख़त्म हो रही है।